अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। आज पाँचवां चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। इसमें ज़्यादातर टैक्स वगैरह के बारे में बात हो रही है इस एक्सरसाइज में। तो जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा क्या करना है, लेकिन बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है क्योंकि सारी चीज़ें गिवन हैं और कोई फार्मूला नहीं लगना। जस्ट आपने क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को हल कर देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज अरस 3500। एक बाईसाइकिल की कीमत 3500 रुपये है। इफ़ 16% सेल टैक्स इज चार्ज, अगर 16% सेल टैक्स इस पर चार्ज किया जाता है, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन 50 सच बाईसाइकिल्स। तो इस तरह के 50 बाईसाइकिल्स पर सेल टैक्स कितना आयद होगा वो आप कैलकुलेट करें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल, ठीक है। एक बाईसाइकिल की कीमत कितनी है? प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल इज इक्वल टू 3500 रुपीज़, ठीक है। अब देखें, आपके पास दो ऑप्शन हैं। अव्वल तो ये कि आप इसका 16% लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 50 से, यानी 50 इस तरह की बाईसाइकिल्स हैं तो आप उसको 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप 50 बाईसाइकिल्स की कीमत निकाल लें, उसके बाद आप उस पर 16% टैक्स ले लें, तो बात एक ही है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले 50 बाईसाइकिल्स की कीमत निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर एक की इतनी है तो 50 की क्या होगी? प्राइस ऑफ 50 बाईसाइकिल्स इक्वल्स 3500 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। 3500 को आप 50 से ज़र्ब करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 50 बाईसाइकिल्स का, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? मेरा 1,75,000 रुपीज़। अब हम इस पे सेल टैक्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें सेल टैक्स है कितना। वो है जी 16%। मैं लिख लेता हूँ इसको। सेल टैक्स इज इक्वल टू 16%। अब 16% किसका होगा? तो ये होगा 175,000 का, ठीक है। सेल्स टैक्स ऑन 50 बाईसाइकिल्स at the rate of 16% इक्वल टू 16/100 मल्टीप्लाई बाई, यानी 16%। किसका 16%? 1,75,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट क्या आएगी? इक्वल्स टू, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा इसका 28,000 रुपीज़। 28,000 रुपये हमारे पास टैक्स की रकम आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज RS 40,000। एक AC है और उसकी कीमत 40,000 रुपये है। देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन इट एट द रेट ऑफ 16%। तो 16% के हिसाब से हमने उस पर सेल टैक्स बताना है, वो कितना आएगा। आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। अब हमें एयर कंडीशनर की प्राइस भी बतानी है विद सेल टैक्स। सेल टैक्स के साथ कुल मिलाकर AC की कितनी कीमत बनती है वो भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें जी, प्राइस ऑफ AC जो हमें गिवन है बगैर टैक्स के है ये, ठीक है। तो प्राइस ऑफ AC इक्वल्स टू 40,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए 16% इस पर टैक्स इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ
रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 16%। ठीक है, तो किसका 16%? 40,000 का। तो मैं लिख लेता हूँ जी, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स इज इक्वल टू 16% है तो 16/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है इसका 6400 रुपीज़। ठीक है, अब देखें हमारे पास एसी की प्राइस कितनी थी? 40,000। तो टैक्स इंक्लूड करके अब हम देखते हैं क्या प्राइस आ रही है। तो प्राइस ऑफ एसी विद सेल्स टैक्स इक्वल्स टू 40,000 प्लस 6,400। तो ये आ गया 46,400 रुपीज़। 46,400 रुपये हमारे पास कीमत आ गई टैक्स इंक्लूड करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द प्राइस ऑफ टू कार्स ऑफ 1300 सीसी एंड 1600 सीसी। 1300 सीसी कार है और 1600 सीसी कार है, दो कार है हमारे पास विदाउट एक्साइज ड्यूटी। अब उन पर टैक्स अभी लागू नहीं हुआ। ठीक है, और 600,000 एक की कीमत 6 लाख रुपए है एंड आर एस 800,000 और दूसरी की कीमत 8 लाख रुपए है रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। ठीक है, यानी 1300 सीसी जो है उसकी 6 लाख रुपए है और 1600 सीसी जो है उसकी 8 लाख रुपए कीमत है। ठीक है, इफ द एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज टू कार्स आर, अगर इन पर एक्साइज ड्यूटी 200% एंड 250% रिस्पेक्टिवली, अब बिल तरतीब उन पर 200% और 250% एक्साइज ड्यूटी आयड की जाती है। फाइंड द प्राइसेस ऑफ द टू कार्स। अब इन कार्स की आपने कीमत बतानी है इंक्लूसिव ड्यूटीज, ड्यूटीज को इंक्लूड करके, शामिल करके। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 1300 सीसी कार। ठीक है, पहले इसका निकाल लेते हैं फिर दूसरे का निकाल लेंगे। प्राइस ऑफ 1300 सीसी कार इज इक्वल टू 600,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये विदाउट टैक्स है, यानी टैक्स के बगैर है, ड्यूटीज़ के बगैर है। ठीक है, अब हम इस पे ड्यूटी ऐड कर देते हैं जी। तो एक्साइज उसने नाम दिया हुआ है इसको, एक्साइज ड्यूटी इज इक्वल टू 200%, 200% है। किसका 200% है? ऑफ 600,000 रुपीज़। ठीक है, तो इट मीन्स के 200% का मतलब क्या है? 200 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 600,000 रुपीज़। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाते हैं और इसको 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, और आगे उसी तरह से 0,0,0,0,0 रुपीज़, यानी 12 लाख रुपए हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब प्राइस ऑफ कार, नाउ प्राइस ऑफ कार इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अब हमने उसमें टैक्स भी शामिल कर दिया है, इक्वल्स टू 12,0,0,0,0 प्लस जो उसकी कीमत थी वो कितनी है?
600,000, तो टोटल हमारे पास ये आ गई 1800,000 रुपीज़। 18 लाख रुपए हमारे पास इसकी कीमत आ गई, क्योंकि 200% उस पर टैक्स आयद किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नाउ प्राइस ऑफ 1600 सीसी कार इक्वल्स टू कितनी देर है हमारे पास यहाँ पर 800,000 रुपीज़। ये बगैर टैक्स के है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी इज इक्वल टू, इस पे 250% है। ऑफ किसका 250% है? 800,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखें कितना आ रहा है ये, 250 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 800,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर इसका आएगा 20,000,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब नाउ प्राइस ऑफ कार इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी इज इक्वल टू, पहले कितनी थी अमाउंट, या पहले ये लिख लें टैक्स की 000 प्लस 800,000 रुपीज़। ठीक है, तो आंसर आपके पास आएगा जी 2800,000 रुपीज़। ठीक है, ये है उस कार की कीमत। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं द एनुअल प्राइस ऑफ अ हाउस एंड प्राइस ऑफ लैंड इज RS 15 लाख एंड RS 20 लाख रिस्पेक्टिवली। बिल तरतीब एक जगह की कीमत और एक घर की कीमत आपको दी गई है। ठीक है, घर की कीमत जो है वो 15 लाख रुपए है, और जगह की कीमत, ज़मीन की कीमत जो है वो 20 लाख रुपए है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ईच ऑफ दीज टू एट द रेट ऑफ 16%। इन दोनों पर आपने प्रॉपर्टी टैक्स बताना है, रेट उसका गिवन है आपके पास 16%। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि प्राइस ऑफ हाउस कितनी है। ठीक है, पहले हाउस ही दिया हुआ है, तो हम प्राइस ऑफ हाउस से इसको शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ हाउस इज इक्वल टू 1500,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस पर टैक्स आयद किया जा रहा है, वो कितना है? वो है जी 16%। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, और इस टैक्स को उसने नाम दिया हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 16% इज इक्वल टू, किसका 16% होगा? 15 लाख का। ठीक है, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 0,0,0,0। ठीक है, तो ये आपके पास 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और बकिया अमाउंट मल्टीप्लाई होगी 2,40,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमें लैंड के लिए, ज़मीन के लिए फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी एनुअल प्राइस ऑफ लैंड इक्वल्स टू 20 लाख। ठीक है, 2 मिलियन रुपीज़। प्रॉपर्टी टैक्स उस पर लगेगा एट द रेट ऑफ 16% इक्वल्स टू 16/100 मल्टीप्लाई बाय
2000,000 रुपीज़, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 3,20,000 रुपये। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज। दो आदमी हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम है आर एस 2,50,000, 2,50,000, इन आर एस 3,10,000 और 3,10,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। वर्क आउट द इनकम टैक्स फॉर ईच ऑफ देम एट 4.5%। 4.5% के हिसाब से हमें उन दोनों पर इनकम टैक्स जो लागू होता है उसकी अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी। पहले हम पहले आदमी के लिए लिखेंगे, तो फॉर फर्स्ट पर्सन यानी हम पहले आदमी के लिए पहले काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस पे इनकम टैक्स है 4.5% और जो टैक्सेबल इनकम है उसकी वो है 2,50,000, ठीक है। तो हम यहाँ पहले उसकी इनकम लिख लेते हैं। इनकम इक्वल्स टू 2,50,000 रुपीज़ और इनकम टैक्स उसका रेट क्या है 4.5% ऑफ क्या वो अमाउंट, ठीक है, 2,50,000। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 100% को हमने ख़त्म कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। कैलकुलेटर पे जब हम इसको करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा 11,250 रुपीज़। सेम यही प्रोसीजर आपने दूसरे शख्स के लिए भी करना है, ठीक है। फॉर सेकंड पर्सन लिख लेते हैं इसको। पर्सन, अब उसकी इनकम कितनी है, इनकम इज इक्वल टू 310,000 रुपीज़, ठीक है। इनकम टैक्स कितना आएगा 4.5% के हिसाब से इज इक्वल टू 4.5% ऑफ 310,000, ठीक है। तो परसेंट को ख़त्म करें, इट मीन्स 4.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 310,000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे तो आंसर हमारे पास आ जाता है इसका 13,950 रुपये, 13,950 रुपीज़, ये है इसका आंसर। तो हमने दोनों के लिए उनका इनकम टैक्स की अमाउंट फाइंड कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज आर एस 4,30,000 रुपीज़। कह रहा है कि टोटल जिस पर टैक्स दिया जाएगा उसकी एक शख्स की इनकम है वो 4,30,000 रुपये है जिस पर वो टैक्स देगा। इफ़ ही इज़ गिवन रिबेट आर एस 3,000 ऑन द टैक्स चार्जेबल, अगर जो टैक्स है उस पर उसको 3,000 की रियायत बरती जा रही है उस पर, देन वर्क आउट दी अमाउंट ही हैज़ टू पे, अब उसे कितनी अमाउंट पे करनी होगी एज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4.5%, 4.5% की शरह से इनकम टैक्स पर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट या इनकम, इनकम कितनी है जिस पर टैक्स लागू होगा, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू 430,000 रुपीज़, ठीक है। अब इनकम टैक्स कितना है
उसकी शरह इनकम टैक्स इज इक्वल टू 4.5% है। ठीक है, 4.5% किसका है? इनकम का है ना, तो 4,30,000 का 4.5%। इट मीन्स 4.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4,30,000 रुपीज़। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है जी 19,350 रुपीज़। ठीक है, अब देखें, उसको रिबेट, छूट या रियायत दी जा रही है 3,000 की। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिबेट इज इक्वल टू 3,000 रुपीज़। तो टोटल पेएबल टैक्स जो है, यानी जो उसे अदा करना है, टोटल पेएबल टैक्स इज इक्वल टू 19,350 माइनस 3,000, तो क्या आता है 16,350 रुपीज़, 16,350 रुपये। ये अमाउंट है उसे जो पे करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ़ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़, अगर एक शख्स की टोटल एनुअल इनकम जो है वो रुपीज़ 6,25,000, 6,25,000 है, with exemption of the amount of Rs 1,50,000, then find the tax chargeable। अब उस पर आपने टैक्स बताना है कितना चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 4.5%, 4.5% के शरह से। ठीक है, अब देखें टोटल जो उसकी इनकम है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, टोटल इनकम इज इक्वल टू 625,000 रुपीज़। ठीक है, 6,25,000 है। तो एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट वो कितनी हो रही है, 1,50,000 रुपीज़ है। ठीक है, रुपीज़ है। अब ये कटौती के बाद उसके पास कितनी अमाउंट बच जाती है वो हम देखते हैं। ठीक है, चूँकि वो इस पर टैक्स देगा तो हम इसको लिख लेते हैं जी टैक्स पेएबल इनकम। ठीक है, यानी इतनी अमाउंट पर वो टैक्स देगा। टैक्स पेएबल इनकम इज इक्वल टू 625,000 माइनस 15,000। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 4,75,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास इसका आंसर। इस अमाउंट पर वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो शरह क्या है टैक्स की, हम वो देख लेते हैं। टैक्स इज इक्वल टू 4.5% ऑफ किसका, 4,75,000 रुपये का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4.5% को ख़त्म कर दें, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4,75,000। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर ये हमारे पास आ जाता है जी ₹21,375। ठीक है, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज Rs 525,000, 5,25,000 एक आदमी की इनकम है। वेयर एज द एग्जाम्पशन इज Rs, यहाँ पर भी कटौती है कितनी, 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 उसमें से पहले ही
काट दिए जाते हैं। Work out the tax payable at the rate of 4.5% along with the income tax payable. If Rs 10,000 has already been deducted as source as income tax, कह रहे हैं कि 4.5% के हिसाब से आप बकिया जो रकम है उस पर टैक्स मालूम करें, इनकम टैक्स, जबकि 10,000 उससे ऑलरेडी टैक्स के तौर पर वसूल कर लिया गया है। ठीक है, तो देखें टोटल इनकम है हमारे पास 5,25,000। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। टोटल इनकम इज इक्वल टू 525,000 रुपीज़ और एग्जेम्पशन है उसमें इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़। अब देखें टैक्सेबल इनकम क्या है, यानी जिस पर वो टैक्स अदा करेगा, हमें वो इनकम चाहिए। ठीक है, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू, देखें 5,25,000 रुपीज़ है और इसमें से माइनस कर दें 1,50,000 रुपीज़ को। ठीक है, तो आंसर आपके पास आएगा 3,75,000 रुपीज़। ठीक हो गया जी। अब देखें इस अमाउंट पर हमें फाइंड करना है जी टैक्स। ठीक है, तो टैक्स की शरह क्या है, टैक्स इज इक्वल टू 4.5%। अभी किसका 4.5% होगा, ऑफ 3,75,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3,75,000 रुपीज़। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर ही हमारे पास आ जाएगा इसका रुपीज़ 16,875। ठीक है, 875 रुपीज़। ठीक है, अब देखें इसमें से उसने ऑलरेडी 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो ऑलरेडी उसकी कटौती हो चुकी है, डिडक्शन इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास उसके टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, टैक्स पेबल, जो टैक्स उसे अदा करना है, इक्वल टू 16,875 माइनस 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या आएगा 6,875 रुपीज़, 6,875 रुपये उसे अदा करने होंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो देखा आप लोगों ने कितने सिंपल क्वेश्चन है इसमें, बहुत सादा क्वेश्चन, बहुत सादा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।